लास्ट टाइम हमने देखे थे कि राइटर बताते हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर हम किसी को प्लीज़ ना कहें, किसी को सॉरी ना कहें, थैंक यू ना कहें, किसी की फीलिंग को हर्ट्स करें तो उसके लिए हमको कोई पेनल्टी देना पड़ेगा। किसी का कोई मॉरल या इंटेलेक्चुअल डैमेज हो तो उसके लिए कोई कंपनसेशन हो, उसके लिए कानून हमारी गिरफ्त करे। आगे देखते हैं। दिस डज़ नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर निग्लिजिबल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो मॉरल या इंटेलेक्चुअल डैमेजेस होते हैं, जो किसी को हर्ट होता है, किसी को जहनी अजियत पहुंचती है, तो ये नुकसान निग्लिजिबल है, इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है या ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। इट इज़ प्रॉबेबल, ये मुमकिन है, दैट द लिफ्ट मैन वॉज मच मोर एक्यूटली हर्ट बाय वॉट ही रिगॉर्डेड एज ए slur upon his social standing that than he would have been if he had a kick on the shins। ये हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि लिफ्ट मैन को एक तो जो उसकी सोशल स्टैंडिंग है, मतलब एक लोअर स्टेटस सोसाइटी के वो बिलोंग करता है, उसने तो इसको सामने वाले ने उसे प्लीज़ नहीं कहा, उसे रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो उसको इस बात की इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची होगी कि कोई उसकी पिंडली पे मार तक ऑन द शिन्स यानी पिंडली जो आपके पैरों के नीचे का हिस्सा होता है, तो कोई उसे मार देता, उस बात से भी ज़्यादा तकलीफ़ उसे इस बात से हुई होगी कि सामने वाले ने उसे प्लीज़ नहीं कहा। उसने कहा था कि प्लीज़ स्टॉप, उसने ख़ुद रिक्वेस्ट की थी, उसने ख़ुद डिमांड किया था, लेकिन फिर भी उसने इनकार कर दिया। फॉर विच ही वुड हैव गॉट ए लीगल रिड्रेस। लेकिन अगर कोई उसे मार देता, कोई उसे पिंडली पे मार देता, तो उसके लिए उसके पास में लीगल रिड्रेस का ऑप्शन था, यानी वह कानूनी तौर पे मुआवजा मांग सकता था, वो उसके लिए कंप्लेन कर सकता था कि उसने मुझे मारा है। लेकिन उसने उसे प्लीज़ नहीं कहा, इसके लिए उसके कोई कानून नहीं है, कोई कंपनसेशन नहीं है। द पेन ऑफ ए किक ऑन द शिन्स सून पासेज अवे। पिंडली पे मारी गई, पिंडली पे लगी चोट या पिंडली पे का दर्द तो थोड़ी देर में चला जाता है, बट द पेन ऑफ ए वाउंड टू आर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ और आर वैनिटी में पॉइजन ए होल डे। लेकिन जो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को, हमको जो तकलीफ़, हमारे जो जज्बात को तकलीफ़ पहुंचती है, जो दुख होता है, धक्का लगता है, जो ज़ख़म होता है, उसका जहर या उसकी तलख़ी हमारा पूरा दिन ख़राब कर सकती है। I can imagine that lift man denied the relief for throwing the author of his wound out of the lift। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि लिफ्ट मैन ने को जो वो तकलीफ़ पहुँची होगी, तो उसने वही तकलीफ़ को हटाने के लिए, वही तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए, मतलब उसके जो जज्बात हर्ट हुए हैं, उसको उठा के बाहर फेंक दिया। Brooding over the insult by the hour and visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium है। उस वक्त जो उसकी बेइज्जती हुई थी, उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको तवाज़ुन करने के लिए, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर शाम में जब वो अपनी बीवी के पास जाता, फिर वहाँ वो उसके ऊपर चिल्लाता या वो उसकी बेइज्जती करता, या फिर उसके साथ उसकी कुछ बात होती, तो तब ही वो जो अंदर आग भड़क रही थी, वो उसको थोड़ी ठंडक मिलती। ये एक डिस्प्लेसमेंट की साइकोलॉजी है बेटा, एक्चुअली कि इंसान की फितरत होती है कि उसके देखिए, ये जज्बात आपके हर्ट होते हैं, आपकी फीलिंग्स को कोई धक्का पहुंचाता है, तो उसके लिए कोई कानून नहीं होता, उसके लिए कोई पकड़ नहीं होती, उसके लिए आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते कि उसने मेरे जज्बात को हर्ट किया है, उसने मेरी फीलिंग्स को नुकसान पहुंचाया है। तो लेकिन वो नुकसान तो होता ही है ना। राइटर ने भी कहा है कि वो निग्लिजिबल नहीं है वो नुकसान, और हम भी ऐसा मानते हैं कि जो हम बोलते हैं लफ्ज़ों का घाव तलवार से ज़्यादा होता है, तो इट्स फैक्ट, ऐसा होता है कि जो आपको जिस्मानी तौर पे मार लगी है वो तो थोड़े दिन में चली जाती है, थोड़े टाइम में उसकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो जहनी अजियत आपको पहुँचती है वो बहुत टाइम तक के जहन में रहती है, आपको हर्ट होता है उसकी वजह से। तो उसके लिए इंसान के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता। तो जनरली क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट की साइकोलॉजी है, कि जब इंसान को जिसने हर्ट किया है वो उसके ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता,
तो वो अपने से लोअर वाले पर, जिस पर वो अपना गुस्सा निकाल सकता है, उस पर वो अपना गुस्सा निकाल के उसको इक्विलिब्रियम को करने की कोशिश करता है, उसको तवाज़ुन करने की कोशिश करता है। जैसे आप लोगों ने वो एग्ज़ाम्पल सुनी होगी कि बॉस ने किसी पर्सन को डांटा, तो उसने घर आके अपनी वाइफ को डांटा, वाइफ ने अपने बच्चे को डांटा, बच्चे ने गली के कुत्ते को डांटा, गली के कुत्ते को मारा। या तो कैसे कि हर कोई किसी दूसरे के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहा है, डिस्प्लेस उसको कर रहा है कि किसी तरीके से वो अंदर जो आग भड़क रही है उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए। तो ऐसे ही है, अगर वो लिफ्टमैन को उस पर गुस्सा था, उसने उसे प्लीज़ कह के नहीं बुलाया था, तो अगर वो उस पर गुस्सा नहीं निकालता अपना, वो तब के तब उसे फेंक नहीं देता, उसे मार नहीं देता। हालांकि ये उसने गलत किया, वो बैड मैनर्स थे ही, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो अपनी वाइफ पे अपना गुस्सा निकालता। फॉर देयर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग दैन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स। ऐसी बहुत ही कम चीज़ें हैं जो किसी के बैड टेम्पर, किसी की बहुत ज़्यादा गुस्से वाले मिजाज या बद अखलाकियात से भी ज़्यादा आपको मुतासिर करती है। किसी का भी बैड मैनर्स बहुत जल्दी आपको कैच करते हैं, बहुत जल्दी आपको उस बात का एहसास होता है और आपको उस चीज़ का बुरा लगता है। वैन सर एंथोनी एब्सोल्यूट बुलीड कैप्टन एब्सोल्यूट, सर एंथोनी और ये एक ड्रामा था, एक्ट सर एंथोनी एब्सोल्यूट का। इसमें सॉरी द राइवल्स नाम का ये ड्रामा था, कॉमेडी ड्रामा। इसमें सर एंथोनी कैप्टन है और जैक एब्सोल्यूट्स के फादर है वो, और आगे फैग है सेकेंड लाइन में, तो फैग उसका सर्वेंट है। तो सर एंथोनी एब्सोल्यूट बुलीड कैप्टन एब्सोल्यूट। सर एंथोनी ने सर एंथोनी को कैप्टन एब्सोल्यूट ने बुलेट किया, नुकसान पहुंचाया, तकलीफ दी। द लेटर वेंट आउट एंड ब्लूड हिज मैन फैग। तो फिर वो तो वहाँ से आ गया और उसने अपने जो नौकर था फैग, उसको नुकसान पहुंचाया, उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाला। वेयर अपॉन फैग वेंट आउट डाउन स्टेयर्स एंड किक द पेज बॉय। और फिर जो सर्वेंट था फैग, वो नीचे गया और उसने वहाँ के जो पेज बॉय, वहाँ के जो सर्वेंट था, जो उसको उसने नुकसान पहुँचाया, जो उससे नीचे वाला सर्वेंट था उसने उसको नुकसान पहुँचाया, या उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाला। नुकसान पहुँचाया बेसिकली गुस्सा निकाला, सब ने एक दूसरे के ऊपर अपना गुस्सा निकाला, जो अपने से लोअर साइड के, लोअर स्टेटस के जो लोग थे। Probably the man who said top to the lift man was really only getting back on his employer who had not said good morning to him. हो सकता है कि वो आदमी जिसने उसे सिर्फ टॉप कहा, उसके कहने पर भी, उसके डिमांड करने पर भी टॉप प्लीज़ नहीं कहा, उसे उसके जो एम्प्लॉय है उसने उसे गुड मॉर्निंग नहीं कहा होगा टू हिम बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन हैंडपेक्ड एट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाइफ। और उसके एम्प्लॉय ने उसे गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं कहा होगा क्योंकि उसका भी पहले से मूड ऑफ रहा होगा, उसका उसकी वाइफ से झगड़ा हुआ होगा। टू whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back। और उसकी वाइफ का उसके साथ क्यों झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसकी वाइफ को घर की कुक ने कुछ गलत कहा होगा। और घर की कुक ने उसकी वाइफ को क्यों गलत कहा, क्योंकि जो काम वाली मुलाजिमा थी उसने कुक को कुछ कहा होगा, कुछ उसकी फीलिंग्स को हर्ट की होगी। तो ऐसी ही एक चेन चली, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि घर की मुलाजिमा ने कुक को बुरा भला कहा, फिर मुलाजिम कुक ने वाइफ, जो हस्बैंड की वाइफ थी, जो पर्सन की वाइफ थी, उसको गलत कहा, उससे उसका मुंह बजा होगा। फिर उसका वाइफ का अपने हस्बैंड के साथ में झगड़ा हुआ, हस्बैंड गुस्से में था तो उसने अपने बॉस को गुड मॉर्निंग नहीं कहा, तो बॉस गुस्से में था क्योंकि उसके एम्प्लॉय ने उसको गुड मॉर्निंग नहीं कहा था, तो इसने आगे जाके सामने वाले को प्लीज़ नहीं कहा। तो ऐसा ये डिस्प्लेसमेंट दिन भर चलते ही रहता है, हम किसी का गुस्सा किसी पर, किसी का गुस्सा किसी पर निकालते हैं और ये पूरी सोसाइटी को हर्ट करता है, पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुँचाता है।
वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ आवर इल ह्यूमर्स। तो असल में क्या होता है कि हम पूरी दुनिया में हमारे ख़राब अखलाक से, हमारी बदमिजाजी से पूरी दुनिया को इन्फेक्ट करते हैं, पूरी दुनिया में बुराई के जरासीम फैलाते हैं। बैड मैनर्स प्रॉबेबली डू मोर टू पॉइजन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाइफ देन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर। और राइटर का ऐसा मानना है कि ये जो बैड मैनर्स है ये हमारी ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उससे ज़्यादा जहर फैलाते हैं जितना कि कैलेंडर में क्राइम्स होते। कैलेंडर जो कोर्ट में एक पेज लटका होता है, उस पर कौन कौन से केसेस कोर्ट में चल रहे हैं वो उसकी डेट वगैरह लिखी होती हैं। तो मतलब जो जितने क्राइम्स इनरोल्ड है, जितने क्राइम्स रजिस्टर्ड हैं, जितने क्राइम्स के बारे में, जितने क्राइम सोसाइटी में हुए हैं, जो फिज़िकली हर्ट करना है, किसी भी तरीके के चोर डकैती, उन सब से भी ज़्यादा पॉइजनस बैड मैनर्स होते हैं और ये हमारी ज़िंदगी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं क्राइम से भी ज़्यादा। फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आई फ्रॉम एन अदरवाइज गुड नेचर हस्बैंड। ब्लैक आई मतलब गुस्सा दिखाना है या किसी ने हाथ उठा देना। तो कोई ऐसी वाइफ कि जिसका हस्बैंड हमेशा बहुत अच्छे मिजाज का होता है, लेकिन एक आधी बार उसने अपनी वाइफ को बहुत गुस्सा दिखा दिया। हु गेट ए ब्लैक आई, फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आई फ्रॉम एन अदरवाइज गुड नेचर हस्बैंड। कोई ऐसी बीवी है कि जिसको अपने बहुत अच्छे मिजाज के हस्बैंड से एक ही बार गुस्सा देखने को मिला। देयर आर 100 हु लिव ए लाइफ ऑफ मार्टिडम अंडर द शेडो ऑफ मॉरिस टेम्पर। या फिर ऐसे बहुत सारी हज़ारों बीवियाँ, सैकड़ों बीवियाँ, 100 हु लिव ए लाइफ, सैकड़ों बीवियाँ जो कि रोज़ाना ही अपने हस्बैंड के ये गुस्से को झेल रही है, उसके अंदर ज़िंदगी गुजारी। बट ऑल द सेम, लेकिन सभी यकसा हैं, सभी एक जैसे हैं, चाहे किसी को एक बार गुस्सा देखने को मिला हो या कोई हमेशा ही वो गुस्से झेल रहा हो, बर्दाश्त कर रहा हो। द लॉ कैन नॉट बिकम द गार्डियन ऑफ आवर प्राइवेट मैनर्स। लेकिन कानून हमारे जो ज़ाती मामलात हैं, हमारे जो ज़ाती चीज़ें हैं, उसका गार्जियन नहीं हो सकता, उसको सुपरवाइज नहीं कर सकता। नो डिकेलॉग कुड कवर द वास्ट एरिया ऑफ ऑफेंसेस एंड नो कोर्ट कुड एडमिनिस्टर ए लॉ विच गवर्न आर सोशल सिविलिटीज़। डेकेलॉग जो क्रिश्चियंस लोगों के 10 कमांडमेंट्स है, जो उनके 10 अहकामात है, उसके लिए डेकेलॉग कहा जाता है। तो राइटर कह रहा है कि ऐसा कोई डेकेलॉग नहीं है या फिर और नो कोर्ट कुड एडमिनिस्टर, और ना कोई कानून, कोई कोर्ट इस चीज़ को एडमिनिस्टर कर सकती है जो हमारे विच गवर्न आर सोशल सिविलिटीज़ आर स्पीच द टिल्ट ऑफ आर आईब्रोज एंड ऑल आवर मूड्स एंड मैनर्स। जो हमारे समाजी तहजीब को, हमारी बातचीत को, हमारी भावें ना चढ़ाने को, हमारे मूड को, हमारे अखलाकियात को, उन सारी चीज़ों को गवर्न कर सके, उन सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा सकें, उन सारी चीज़ों को रेगुलेट कर सके, मेंटेन कर सके कि आप किसी के साथ बुरा नहीं बोल सकते, आप किसी के साथ बदतमीज़ी से पेश नहीं आ सकते, आप किसी के साथ बदअखलाक़ी का रवैया नहीं बता सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके लिए आपको कानून की तरफ से सज़ा है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी कानून हमारे जो ये ज़ाती मामलात है, जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से अखलाक़ी तौर पर पेश आते हैं, उसके लिए कोई कानून, कोई मैनर्स नहीं बना सकता। बट दो वी आर बाउंड इन डोज द वर्डिक्ट अगेंस्ट द लिफ्टमैन। हाँ देखो, कोई कानून ऐसा नहीं है जो इस बात की पकड़ कर सके कि आपने किसी को प्लीज़ नहीं कहा, आपने किसी को बुरे तरीके से बात की, आपने किसी से चिल्ला के बात की। लेकिन इस बात के लिए तो हम पाबंद हैं कि जो लिफ्टमैन ने आदमी को उठाकर फेंका था उसके लिए उसको सज़ा मिले। वर्डिक्ट जो जजमेंट होता है कोर्ट का, उसको वर्डिक्ट कहते हैं। मोस्ट पीपल विल हैव ए सर्टेन सिंपैथी विथ हिम। बहुत सारे आदमियों की, बहुत सारे लोगों की उस लिफ्टमैन के साथ हमदर्दी हो सकती है, होगी। वाइल इट इज़ ट्रू दैट देयर इज़ नो लॉ दैट कंपेल्स यूज टू से प्लीज़। लेकिन उसके बावजूद ये सही है, ये हकीकत है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो आपको प्लीज़ कहने के लिए मजबूर करे।
There is this social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil. लेकिन एक जो सोशल प्रैक्टिस है, एक जो समाजी तहज़ीब है, हम सिविलाइज्ड हों, खुश अखलाक़ी से बात करें, ये किसी भी कानून से ज़्यादा, किसी भी लॉ से ज़्यादा पुरानी है और मुक़द्दस है, अहम है कि हम तहज़ीब से रहें. एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज़ दैट वी शुड एक्नॉलेज ए सर्विस. और हमारे महज़िब होने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट, सबसे पहली कंडीशन, ये शर्त यही है कि हम किसी की सर्विस को, हम किसी की खिदमत को एक्नॉलेज करें, उसकी कदर करें, उसे प्लीज़ कहें. प्लीज़ एंड थैंक यू आर द स्मॉल चेंज विथ विच वी पे आर वे एज सोशल बींग्स. प्लीज़ और थैंक यू ऐसी छोटी सी तब्दीली है जिससे हम हमारे समाजी होने की कीमत अदा कर सकते हैं, हम हमारे समाजी होना बता सकते हैं. हमें हमारी ज़िंदगी में प्लीज़ और थैंक यू के लफ्ज़ लाना चाहिए. दे आर द लिटिल कर्टेसीज़. ये बहुत छोटी छोटी शाइस्तगी की बातें हैं, लिटिल कर्टेसीज़, बाय विच वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ, जिसके ज़रिए हम हमारी ज़िंदगी की मशीन को ऑयल्ड एंड रनिंग स्वीटली, ऑयल्ड रखते हैं. मतलब मशीनों में तेल होता है तो वो स्मूथली रन करती है ना. तो अगर हम भी हमारी ज़िंदगी में प्लीज़ और थैंक यू के अल्फाज लेकर आए, लोगों के साथ में प्लीज़ और थैंक यू कहें, लोगों के खिदमत की कदर करें, उन्होंने हमारे लिए जो सर्व किया उसके लिए हम उनको थैंक यू कहें. अगर हम उनसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कहकर उनसे रिक्वेस्ट करें, तो ये ज़िंदगी के मशीन को ऑयल रखती है, जिसके वो काफ़ी स्वीटली रन होती है. हमारी ज़िंदगी की मशीन स्मूथली अच्छे से चल सकती है. दे पुट आर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ ए फ्रेंडली कोऑपरेशन. ये सारी चीज़ें हमारे फ्रेंडली कोऑपरेशन पर मुनहसर है. एन ईजी गिव एंड टेक इंस्टेड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सुपेरियर डिक्टेटिंग टू इन्फेरियर्स. और ये बहुत आसान और अच्छा मामला है, बजाय इसके कि जो ऊपर वाला है, जो बरतर है, वो नीचे वालों को ऑर्डर लगाए. इट इज़ ए वेरी वल्गर माइंड. ये एक बहुत बुरी जहनीत है. दैट वुड विश टू कमांड वेयर ही कैन हैव द सर्विस फॉर आस्किंग. कि जहाँ पर हम किसी की सर्विस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बजाय हम उसको कमांड दें, उसके बजाय रिक्वेस्ट के बजाय हम किसी को हुक्म दें. एंड हैव इट विथ फीलिंगनेस एंड गुड फीलिंग इंस्टेड ऑफ रिसेंटमेंट. और इसकी वजह से अच्छी फीलिंग आने के बजाय गुस्से के जज्बात ही पैदा होते हैं. अगर हम किसी को रिक्वेस्ट करने के बजाय कमांड दें तो ये कोई अच्छी फीलिंग क्रिएट नहीं करता, सिर्फ गुस्से के जज्बात ही पैदा होते हैं इससे.